सब बोल रहे हैं कि एआई सबकी नौकरी खा जाएगा। कब खाएगा? मेरा सवाल है, मेरी नौकरी एआई कब खाएगा? क्योंकि मुझे तो अभी भी ये बर्तन जो पड़े हैं ये मुझे ही करने पड़ेंगे, ये जो किचन गंदा है ये मुझे ही करना पड़ेगा, ये जो वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं ये मुझे ही लॉन्ड्री निकालनी पड़ेगी, सब लगानी पड़ेगी, है ना? तो मेरी नौकरी एआई कब खाएगा ये मुझे बता दो। चलो लॉन्ड्री करें। तो चलो आज मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्या है, एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ यहाँ यूके में ही हुआ था। तो यहाँ यूके में क्या होता है ना कि हमारे इंडिया की तरह ना बहुत सारी छुट्टियां नहीं मिलती बच्चों को। यहाँ पे हर टर्म के बाद, क्योंकि इतने फेस्टिवल्स तो होते नहीं है, एक क्रिसमस ही तो होता है इनका फेस्टिवल, तो हर टर्म के बाद ना बच्चों को हाफ टर्म हॉलीडे मिलती है जो 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। तो एक बार मेरी बेटी की ना हाफ टर्म हॉलीडे चल रही थी और मैंने सोचा कि उसकी यूनिफॉर्म धो देती हूँ, धो के प्रेस करके अलमारी में डंप कर देती हूँ, ताकि फिर जब स्कूल खुलेंगे तो हम रेडी होंगे हर चीज़ के लिए, है ना? मदर का दिमाग है। तो मैंने क्या किया, मैंने मशीन में उसकी यूनिफॉर्म डाल दी और भाई साहब मशीन में यूनिफॉर्म डाली और 10 मिनट बाद मेरी मशीन बंद हो, और अब वो ना खुले ना वो चले। चलो ठीक है, हो गया, हो जाता है, कभी कभी मशीनें ख़राब हो जाती हैं, समझ में आता है। अब ये इंडिया तो है नहीं कि मैं फटाक से किसी लॉन्ड्रामैट में फ़ोन करती और बोलती कि भाई आ जाओ, मेरे कपड़े ले जाओ, उनको धो के मुझे शाम तक प्रेस करके मस्त दे देना। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अब हमारी खोज शुरू हुई एक लॉन्ड्री ढूंढने की। एक्चुअली मैंने 2-3 लॉन्ड्री ढूंढी थी जिनके रिव्यू अच्छे थे और मैंने सोचा था कि जाके देख लेंगे वहाँ पे। हफ्ते के बीच में ये इंसिडेंट हुआ था। सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं और कपड़े दे आते हैं। अब समहाउ ना मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ यूके में। इंडिया में शायद ऐसा हुआ होता ना तो मैं इतनी नर्वस या घबराई हुई तो नहीं थी, बट हाँ मुझे ना एक होता है ना, आप कभी पहली बार जब कोई नई चीज़ करने जाते हो तो आप जो इमोशंस चलते हैं आपके अंदर। तो मैं पहली बार जा रही थी यहाँ पे लॉन्ड्री में, लॉन्ड्रामैट्स बोलते हैं यहाँ पे उनको। मैं पहली बार जा रही थी और मुझे पता नहीं था यहाँ पे लॉन्ड्रामैट्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है। तो बस मैं पहले लॉन्ड्रामैट पहुँची और वो बिल्कुल हॉन्टेड, खाली, ऐसे लगे जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं आया। वहाँ लाइन से मशीनें लगी हुई हैं और रेट लिखे हुए हैं। आप मशीन में कॉइन डालो, मशीन चलेगी और आपके कपड़े हो जाएंगे। वहाँ कोई था ही नहीं कुछ बताने वाला। मुझे ये भी डर लग रहा था कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया और मशीन ख़राब हो गई तो भाई मैं तो वहाँ से चली आई। मैं कहा भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती, मशीन ख़राब हो गई तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने एक और लॉन्ड्रामैट देखा गूगल पे, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। उसमें लिखा था कि ना वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अटेंडेंट होता है जो आपकी हेल्प करता है और वहाँ पे बहुत जो उसकी जो ओनर है वो बहुत अच्छी है। उस लेडी की बड़ी तारीफ़ें लिखी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम ये वाला लॉन्ड्रामैट ट्राई करते हैं, हम यहाँ चलते हैं। जब मैं वहाँ गई वो लॉन्ड्रामैट ऐसे लगा मुझे जैसे जन्नत। वहाँ लोग थे, वो अपने कपड़े धो रहे थे और वहाँ पे एक लेडी थी। आई थिंक उसी लेडी की बारे में लिखा गया होगा। मैंने उसे बताया कि मैं पहली बार लॉन्ड्रामैट आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ के लॉन्ड्रामैट्स कैसे काम करते हैं। तो वो बहुत अच्छी थी, इतनी काइंडली और पोलाइटली उसने मेरी सारी हेल्प करी। उसने मेरे से सारे कपड़े लिए, उसने मशीन में डाले, उसने मुझे समझाया कि वहाँ पे फ्री पाउडर रखा है, फ्री वॉशिंग पाउडर है, आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर आप अपना लाए हो तो अपना यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे मशीन्स ऑपरेट होती हैं, कितने किलो का सामान, कितने किलो के कपड़े किस मशीन में डलते हैं, हैवी लोड मशीन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसने मुझे सब कुछ बताया। वहाँ पे ड्रायर्स थे, उसने मुझे ये भी बताया कि ड्रायर्स कैसे ऑपरेट होंगे। इनफैक्ट वहाँ पे और भी जो लोग थे वो बड़े रेगुलर कस्टमर थे वहाँ के। एक लड़का था वहाँ पे, वो शायद कॉलेज का लड़का था या स्कूल का लड़का था, वो रेगुलरली वहीं आता है अपने लॉन्ड्री धुलवाने के लिए और सब कुछ करने के लिए। अब कपड़े तो मशीन में जले गए थे, अब कपड़े धुलने में तो टाइम लगता है। तो फिर वो जो लेडी थी वहाँ पे वो बड़ी अच्छी थी, वो सबसे बातें कर रही थी और ना उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो भी वो घूम रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने भी उससे बातें करी। तो उसका नाम जेनी था और उसने मुझे बताया कि वो और उसकी बेटी ये लॉन्ड्रामैट चलाते हैं। वो बहुत सालों से ये चला रही है और उसके पैर में वो स्लिप हो गई थी स्टेयर्स पे, तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो उसको डॉक्टर ने बोला है कि मूवमेंट बनाए रखें, इसलिए वो
कभी कभी आ जाती है लॉन्ड्रोमैट। उसके बाद उसने मुझे चेंज भी दिया, क्योंकि लॉन्ड्रोमैट में यूज़ करने के लिए चेंज चाहिए होता है और मेरे पास चेंज था नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 पाउंड का ही क्या बोलते हैं नोट था। तो मैंने उससे चेंज मांगा, उसने मुझे चेंज भी दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्सपीरियंस ना बड़ा ही अच्छा था उस लॉन्ड्री पे एज़ कम्पेयर टू जो पहली लॉन्ड्री पे मैं गई थी। और जब आप किसी नई कंट्री में होते हो और कुछ नया कर रहे होते हो जिसका आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है और उसमें कोई आपकी हेल्प कर देता है या कोई आपसे प्यार से बात भी कर लेता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत वेलकमिंग है हर कोई। सो बेसिकली मेरा ये कहानी बताने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि अक्सर ना हम जब किसी भी नए शहर जाते हैं, नए शहर नहीं नई कंट्री में अगर मूव करते हैं, हम सब लोग ना अपनापन ढूंढते हैं और जब हमें वो अपनापन मिल जाता है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इतनी सी कहानी है ये और मेरी लॉन्ड्री भी हो गई। ये कहानी आपको सुनाते सुनाते मैंने सारे कपड़े समेट लिए। आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ हो, जब अगर आप किसी नए शहर में हो, चाहे घूमने ही गए हो या आपने कंट्रीज़ मूव की हो और कभी आपके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो जहाँ आप कोई चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हो और आप पहले बहुत घबराए हुए हों, आपको समझ में ना आ रहा हो कि कैसे होंगी चीज़ें, क्या होगा, और फिर आउटकम उसका बहुत ही अच्छा हुआ हो, आप नए लोगों से मिले हो, उनसे कनेक्ट किया हो, तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ना किसी कहानी में, बुक के बारे में या फिल्म के बारे में बात करते हुए। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।